तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडी साइंस क्लासेस। और आज हम आपको जो न्यूक्लियस का बचा हुआ पोर्शन है उसे कवर करवाएंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देख लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अब ये लाइन लिखी है, इसके पहले का तो हम ये पूरा कवर कर चुके थे। अब यहाँ से हम देखते हैं, द न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स। मतलब जो न्यूक्लियस है वो सेलुलर रिप्रोडक्शन में भी रोल प्ले करता है। जो आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक जैसे आपका अमीबा है या पैरामीशियम है, तो ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है वो आपका डिवाइड कर जाता है। और न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है, सेल्स भी डिवाइड हो जाती हैं और एक सेल से बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं। मतलब उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेल डिवीजन के द्वारा ही होता है। हमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल होता है, इनमें ए सेक्सुअल होता है। तो इनमें जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वो सेल डिवीजन है। इनकी जो सेल डिवाइड होती है वही डॉटर सेल्स बन जाती हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट, इन सम ऑर्गेनिज्म like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of a nuclear membrane। मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, और इनमें क्या होता है, इनमें जो न्यूक्लियस होता है उसका जो न्यूक्लियर रीजन है वो वेल डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, उनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस के ऊपर की कवरिंग होती है, वो वेल डिफाइंड नहीं होती, अनडेवलप होती है। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड। इनमें केवल न्यूक्लियर रीजन होता है, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है। उस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जिसमें केवल न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। हुज सेल्स लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। और जिन सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती उन सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोट सेल्स। अब प्रोकैरियोट्स किससे मिलकर बना है, तो ये जो नेम है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और प्राइमरी, कैरियोट्स का मतलब होता है कैरियन। प्रिमिटिव मतलब पुराना, कैरियन का मतलब होता है स्टूडेंट न्यूक्लियस से आप, मतलब न्यूक्लियस से आप सेल से समझ सकते हैं जो सबसे प्रीवियस टाइम में जो सेल्स या न्यूक्लियस डेवलप हुआ था। कैरियन का मतलब होता है यहाँ पर लिखा हुआ न्यूक्लियस। ऑर्गेनिज्म विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। और जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, वेल डिफाइंड मतलब पूरी अच्छी खासी जो एक सेल्स होती है उसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो उसे हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। अब स्टूडेंट ध्यान देखते हैं, मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो परफॉर्म्ड बाई पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। मतलब ये जो सेल्स के जितने भी फंक्शन हैं, जो ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये जितने भी फंक्शन शो कर रहे हैं वो आपके कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी हुई है, तो आपको ये लाइन दिख रही होगी, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटीज़। मतलब ये जो साइटोप्लाज्म है ये सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ का मेन एरिया है। जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसी साइटोप्लाज्म में होती हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है, द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। मतलब स्टूडेंट कुछ फोटोसिंथेटिक कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं, प्रोकैरियोट बैक्टीरिया प्रोकैरियोट में आते हैं, तो ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक मतलब जैसे प्लांट्स होते हैं वैसे ये भी होते हैं। ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें प्लास्टिड एब्सेंट होता है बट नॉट विद प्लास्टिड एज इन यूकैरियोट सेल्स। मतलब ये बैक्टीरिया होते तो प्रोकैरियोट हैं, लेकिन इनमें प्लास्टिड एब्सेंट होता है, जस्ट लाइक यूकैरियोट सेल की तरह। हाँ, तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। अगर इसमें आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।